हेलो दोस्तों। हर रोज मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे मिनिमम 15 ऐसे कमेंट्स में आंसर देता हूँगा कि मुझे पीसीएम के अंदर 96, 95 और एक्स पीआर है और गुजकेट के अंदर मेरे इतने पीआर है। तो क्या मुझे निरमा में एडमिशन मिल सकता है, डीएडब्ल्यूआईसी में मिल सकता है, एलडी में मिल सकता है, कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलता है? तो मैं ऐसी 15 से 20 कमेंट का आंसर तो हर रोज देता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूं कि किस तरह से पूरा प्रोसेस रहेगा और आपको किस तरह से जल्दी से पता चलेगा कि आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं हर एक कमेंट का आंसर डेफिनेटली आंसर करने की ट्राई करता हूँ। आई मैंने आपको जहां तक पता होगा, मैंने हर एक कमेंट के आंसर जरूर से दिए होंगे और आगे भी देता रहूंगा। बट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस काफी इजी रहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट्स का यहाँ पे मेरिट रैंक आता है 500 और वो अगर पूछता है कि क्या निर्मा कंप्यूटर में एडमिशन मिल सकता है, तो ऑब्वियसली एलडी में लास्ट ईयर 700 पे क्लोज हुआ था, तो 500 वाले स्टूडेंट्स को डेफिनेटली मिल सकता है। बट यहाँ पे काफी मुझे बुरा कब लगता है कि कोई स्टूडेंट्स मुझे पूछता है कि मेरा मेरिट रैंक 1500 है और क्या मुझे एलडी में एडमिशन मिल सकता है। तब उसी बात मुझे काफी बुरा लगता है कि किसी स्टूडेंट्स काफी होप लेके कमेंट करते हैं कि क्या एलडी में एडमिशन मिलेगा और मैं उसको मना करता हूँ, तो उसको भी बुरा लगता है और मुझे भी बुरा लगता है। तो मैं ऐसा आंसर करता हूँ कि टफ चांस है, लेस चांस है, बट मैं कभी मना नहीं करता डायरेक्टली। तो इसमें मैं कहना क्या चाहता हूँ कि आप यहाँ पे अभी इंतजार कीजिए मॉक राउंड का। अब देखिए, मॉक राउंड का मतलब मेन उद्देश्य क्या है? मॉक राउंड इज व्हाट फॉर? मॉक राउंड इसीलिए बनाया गया है कि आपको एक आइडिया हो सके कि आपके मेरिट रैंक के हिसाब से आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांस है। इसीलिए मॉक राउंड बनाया गया है। तो जो टफ क्वेश्चंस है, मैं जिसको ऐसा लिखता हूँ कि लेस चांस है आपके एडमिशन के में, टफ चांस है, तो उसके लिए मॉक राउंड इज द बेस्ट आंसर। अब देखिए, मॉक राउंड आपके डाउट सॉल्व करने के लिए ही बनाया गया है। बेस्ड ऑन दैट यू विल गेट आइडिया ऑफ गेटिंग योर फर्स्ट कॉलेज। यानी कि इसमें होता क्या है मॉक राउंड के अंदर कि आपको पूरा लिस्ट दे देना है एसीपीसी को कि मुझे इन सारी कॉलेज में एडमिशन लेने की मेरी इच्छा है, तो मुझे कौन सी कॉलेज में मिल सकती है। बेस्ड ऑन योर मेरिट रैंक, बेस्ड ऑन योर लास्ट ईयर कॉलेज का कट ऑफ, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांस है। इसके आगे मैं सब कुछ समझाने वाला हूँ कि आपको मॉक राउंड किस तरह से बनाना चाहिए। बट यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप मॉक राउंड तक इंतजार कीजिए, उसके बाद आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। अब यहाँ पे काफी क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं कि हाउ मेनी कॉलेजेस, तो इसका आंसर रहेगा एन नंबर ऑफ कॉलेजेस। आप मैथ्स में पढ़ा होगा तो मैथ्स में आता होगा एन नंबर ऑफ, मतलब कुछ भी एन नंबर। तो यहाँ पे कहना मैं ये चाहता हूँ कि इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप हो सके उतने ज्यादा कॉलेज मॉक राउंड के चॉइस फिलिंग में डाल सकते हो। 10, 20, 30, 40, नो एनी लिमिट्स, ऑलराइट। अगर आपको पता ही है कि मेरा मेरिट रैंक 1000 है और मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, तो आप 10-15 डालिए। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप 15, 20, 30, आपको एन नंबर ऑफ कॉलेजेस यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इसके अलावा है कि हाउ टू फिल चॉइस फिलिंग, तो इसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो 1-2 दिन में बना दूंगा, क्योंकि वो वीडियो अगर मैं सब कुछ आज के वीडियो में कवर करने गया तो वीडियो काफी लंबा हो जाता। तो उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें मैं आपको पर्टिकुलर यही सिखाऊंगा कि आपको किस तरह से लिस्ट बनानी है चॉइस फिलिंग की। बट यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक ही आंसर देना चाहता हूँ कि आप जब भी कॉलेज की लिस्ट बनाए, वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि पहली कॉलेज का मेरिट रैंक कम, उसके बाद का ज्यादा, उसके बाद और ज्यादा, उसके बाद और ज्यादा। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे दूं। मान लीजिए कि आपका मेरिट रैंक है, यहाँ पे मैं आपको सिंपल ट्रिक भी बताने वाला हूँ, बट इस स्लाइड में मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि आपका मेरिट रैंक सपोज 4000 है, वो मैं आपको यहाँ पे आगे चल के समझा दूंगा। बट यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बेसिक एग्जांपल दे दूं। आपको इस रेंज में यहाँ पे आपका मेरिट रैंक है, मान लीजिए कि 6000, तो आपको 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, इस तरह से आपका जो ऑर्डर होना चाहिए वो होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। आपको ऐसा नहीं करना है, मान लीजिए कि निर्मा का कट ऑफ 100 है और एलडी का 200 है, तो आपको ऑब्वियसली निर्मा ही फर्स्ट पे रखनी है और एलडी ही दूसरे पे रखनी है, एलडी ऊपर नहीं रखना है। आपका जो ऑर्डर होना चाहिए वो होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, कम से लेके ज्यादा तक। अब मैं बताता हूँ आपको सिंपल ट्रिक।
मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट्स का मेरिट रैंक है 6000, तो उसकी रैंक किस तरह से होगी, उसकी चॉइस फिलिंग। तो आपको क्या करना है कि 3000 कट ऑफ वाली सारी कॉलेज से स्टार्ट करना है। उसके बाद दूसरी चॉइस फिलिंग में डालिए 3500 से लेके 4000 वाली कॉलेज, उसके बाद 4000 के 5000 के बीच में जितनी भी कॉलेज है वो सारी कॉलेज डालिए। उसके बाद 5000 से लेके 6000, बट यहाँ पे जनरली आपको क्या करना है, आपको जो भी कॉलेज है उसमें असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। मैंने इससे पहले की स्लाइड में जैसे आपको जिस तरह से समझाया, मान लीजिए कि आपका मेरिट रैंक 6000 है, तो यहाँ पे आप आओगे, फिर भी मैंने आपको बोला कि ये सारी कॉलेज भी आपको डाल देनी है। क्या पता कोई भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाए, तो इस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अब यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि आपका मेरिट रैंक सपोज 13000 है, तो फिर यहाँ पे आप स्टार्ट कीजिए 9000 वाली कट ऑफ वाली कॉलेजेस। सबसे पहले आप वो डालिए, उसके बाद दूसरे चॉइस फिलिंग में 10500 से लेके 11000 के बीच में जितनी भी कॉलेज का कट ऑफ क्लोज हुआ था वो सारी कॉलेज डालिए। उसके बाद 11000 से लेके 12000 के बीच में जितने भी कॉलेज का कट ऑफ क्लोज हुआ था वो सारी कॉलेज डालिए। उसके बाद 12000 से लेके 13000। अब देखिए आपका मेरिट रैंक तो था 13000, बट आपने उसके ऊपर कितनी सारी कॉलेज डाली। नो प्रॉब्लम, नो वरीज, दिस इज जस्ट द मूव डाउन। इसमें आपको सिर्फ पता चलेगा कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है, और उसके बाद आप 13000 से लेके 15000 वाली सारी कॉलेज यहाँ पे डाल सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि मैंने आज के वीडियो में आपको जो समझाया है वो आप समझ पाए, और अगर आप नहीं समझ पाए तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो कि आई डिडंट अंडरस्टैंड, और कुछ भी लिख सकते हो, तो मैं आपको अच्छे से ट्राई करूंगा, इससे भी ज्यादा अच्छे से। ठीक है, सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।